Hello students, we are studying about consumers behavior and today we are going to study about the law of equimarginal utility, समसीमांत उपयोगिता नियम। हम उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर जब डिफरेंट कमोडिटीज़ की डिफरेंट यूनिट्स का अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए वस्तु की विभिन्न इकाइयों का जब उपभोग करता है, कंजम्पशन करता है, तो वो कितनी इकाइयों का कंजम्पशन करना है, किस तरह से कंजम्पशन करना है, इसका डिसीजन किस प्रकार से लेता है, उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है कंजम्पशन करते समय, इन सब के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम। इससे पूर्व हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम गोसेन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। एंड समसीमांत उपयोगिता नियम भी सबसे पहले इसकी व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन, इट इज प्रोपाउंडेड बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट H.S. गोसेन इन 1858 में इसकी व्याख्या, इस नियम की व्याख्या सबसे पहले जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने की थी। इसीलिए इसे गोसेन का दूसरा नियम या द सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन कहते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम को। इसको बाद में जो कार्डिनल अप्रोच के इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर मार्शल, उनके द्वारा इसको और सरल रूप में इसको एक्सप्लेन किया गया। एंड इस नियम को, जो समसीमांत उपयोगिता नियम है, इसको कई नामों से जाना जाता है। इसे गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समसीमांत उपयोगिता नियम को आधुनिक व्याख्या के अनुसार, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आनुपातिकता का नियम भी कहते हैं, द लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम को। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो समसीमांत उपयोगिता नियम है, यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। ये समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है कि आवर सोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास में जो सोर्सेज हैं, हमारे पास में जो मॉनेटरी इनकम है, से हमारी जो इनकम है वो बहुत सीमित है। एंड हर उपभोक्ता, हर कंज्यूमर ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का और वस्तु की क्वांटिटीज़ का कंजम्पशन इस प्रकार से किया जाए कि उसके जो लिमिटेड सोर्सेज हैं, जो इनकम है, सीमित आय है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इससे प्राप्त किया जा सके, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। तो क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे सोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हम अपनी हर आवश्यकता को पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक पूरा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 कमोडिटीज़ हैं और फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट एक्स कमोडिटी, एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 कमोडिटीज़ हैं। एक्स की यदि 5 इकाइयों का उपयोग करें तो 5वीं इकाई पर हमें 0 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी एंड वहाँ पर हमें परफेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पूर्ण संतुष्टि
प्राप्त होगी। तो x की यदि 5 इकाइयां खरीदूं तो मुझे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। y की भी 5 इकाइयां खरीदूं तो मुझे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन मेरे पास में 100 रुपए हैं और x वस्तु की 1 इकाई की कीमत है 20 रुपए। यदि मैं पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे 100 रुपए केवल x वस्तु की 5 इकाइयां खरीदने पर ही खर्च हो जाएंगे और तब मैं y और z कमोडिटीज को परचेज नहीं कर पाऊंगी। इट मीन्स मैं अपने जो मेरे पास में जो पैसा है उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि मुझे 3 वस्तुओं की जरूरत थी, x, y और z, जबकि मेरा अगर मैं पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ, परफेक्ट सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी पूरी इनकम x वस्तु परचेज करने में ही खर्च हो जाती है। इट मीन्स मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं y और z को नहीं खरीद पा रही हूँ। तो क्योंकि हम अपनी प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण संतुष्टि बिंदु, जहां पर कि सीमांत उपयोगिता 0 होती है, वहां तक पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज आवर सोर्सेज आर लिमिटेड। इसलिए उपभोक्ता, कंज्यूमर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने का प्रयास करता है और मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। इसके लिए प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करता है और विभिन्न वस्तुओं की जिन इकाइयों पर प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, उतनी इकाइयों को कंज्यूमर परचेज कर लेता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। सामान्यतः कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो 3 बातों से गवर्न होता है। पहला, उसके पास में इनकम कितनी है, सोर्सेज कितने हैं। दूसरा, वस्तु से कितनी उसको सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी प्राप्त हो रही है, यानी कि प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक इकाई से उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और तीसरा, कि किसी वस्तु की वो कितनी इकाइयों का कंजम्पशन करेगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस वस्तु का प्राइस कितना है। ये 3 बातों से कंज्यूमर का बिहेवियर गवर्न होता है, संचालित होता है। प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता केवल विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करता है और जिस बिंदु पर विभिन्न वस्तुओं x, y और z से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, वहां पर उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने कंज्यूमर की इनकम और प्राइस ऑफ कमोडिटीज को ध्यान में नहीं रखा, केवल उन्होंने एक फैक्टर को ध्यान में रखा, एंड दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज। जबकि उपभोक्ता का व्यवहार 3 बातों से गवर्न होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की सीमांत उपयोगिता। इन 3 बातों से गवर्न होता है, पर प्रोफेसर मार्शल ने केवल एक तत्व को ध्यान में रखा, विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्रोफेसर मार्शल की जो इक्वेशन थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z, इस पर सुधार किया। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर बोल्डिंग, इन्होंने प्रोफेसर मार्शल के जो इक्वेशन थी इसमें सुधार किया और उन्होंने अपनी एक नई इक्वेशन बताई और उस इक्वेशन में उन्होंने ये कहा कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय को भी ध्यान में रखना चाहिए। न केवल वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपितु
कंज्यूमर की इनकम और वस्तु की सीमांत वस्तु की कीमत को भी ध्यान में रखते हुए, और तब किस बिंदु पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा इसको ज्ञात करना चाहिए। इसलिए प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बराबर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता नहीं, बल्कि उस वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको बराबर करने का प्रयास करना चाहिए। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तु की सीमांत उपयोगिता का उस वस्तु की कीमत से जो अनुपात होता है उसे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और प्रोफेसर बोल्डिंग मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भारित सीमांत उपयोगिता कहते हैं, वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आवर सोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं, तो हम अपने सीमित साधनों का किस तरह से खर्च करें विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विभिन्न वस्तुओं को क्रय करने के लिए किस तरह से खर्च किया जाए, व्यय किया जाए कि उस धन का, हमारी इनकम का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें। प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर बोल्डिंग और अन्य अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इस सिद्धांत की व्याख्या की है कि एक कंज्यूमर किस तरह से खर्च करे, किस तरह से व्यय करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। प्रोफेसर मार्शल ने केवल एक पॉइंट को ध्यान में रखा कि वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को यदि बराबर कर लिया जाए तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। जबकि प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि न केवल वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को नहीं, बल्कि उन वस्तुओं पर जो धन खर्च हो रहा है, जो मनी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु की प्रत्येक इकाई पर बराबर होनी चाहिए। उस बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। और इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। आधुनिक व्याख्या के अनुसार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए या उपभोक्ता के संतुलन के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। मार्शल के अनुसार सिर्फ एक शर्त का पूरा होना जरूरी है कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने दिया था, उनके अनुसार फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर और टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। फर्स्ट क्या है कि विभिन्न वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई और जेड, ये हमारी तीन कमोडिटीज हैं, इन तीनों वस्तुओं पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स। ये एक्स वस्तु के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ वाई। ये वाई वस्तु के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हो गई। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ जेड। ये जेड वस्तु के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हो गई। तो जिस स्थिति में, जिस बिंदु पर एक्स वस्तु के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, वाई वस्तु के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और जेड वस्तु के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जिस बिंदु पर बराबर होती है, वहां उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। तो पहली शर्त क्या है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कि विभिन्न वस्तुओं पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। और दूसरी जो शर्त है
उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार वह यह है कि जो इनकम है उपभोक्ता का, जो लिमिटेड सोर्स है उपभोक्ता के, वो एक्स वस्तु की मात्रा is multiplied by the price of x commodity plus y वस्तु की मात्रा is multiplied by the price of y commodity plus z वस्तु की मात्रा quantity of z is multiplied by the price of z वस्तु z की कीमत। ये तीनों मिलकर इनकम के बराबर होने चाहिए। उपभोक्ता की जितनी इनकम है उसके बराबर इन तीनों का जोड़ होना चाहिए। So, according to modern concept, for the equilibrium of consumer और उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। विभिन्न वस्तुओं पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए और इनकम विभिन्न वस्तुओं की पर किए गए व्यय के बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए उपभोक्ता की इनकम है 24 रुपीज और दो कमोडिटीज हैं एक्स और वाई और उपभोक्ता अपनी पूरी इनकम इन दोनों वस्तुओं पर खर्च कर देता है। एक्स वस्तु का प्राइस है ₹2 एंड वाई वस्तु का प्राइस है ₹3, राइट। एंड एक्स और वाई की 7 यूनिट्स का ये इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है। एक्स वस्तु की फर्स्ट यूनिट से 20 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड से 18, 16, 14, 12, 10 और 8 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। वाई वस्तु की फर्स्ट यूनिट से 24, सेकंड से 21, 18, 15, 12, 9 और 6 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब यदि हम केवल प्रोफेसर मार्शल के अनुसार चलें तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जिस स्थिति में जहां पर x और y की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है उतना कंज्यूमर को उपभोग करना चाहिए और फिर वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। हम अगर अपने एग्जाम्पल में देखें तो x की 2 इकाई और y की 3 इकाइयों पर मुद्रा की वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है। यदि हम इसको मान लेते हैं तो उपभोक्ता x की 2 इकाइयां क्रय करेगा और x की प्राइस कितनी है ₹2, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 4, 4 रुपए खर्च हुए और y की वो कितनी खरीदेगा 3 यूनिट्स, क्योंकि 18 है यहाँ पर सीमांत उपयोगिता बराबर और यहाँ पर y की 3 इकाइयां खरीदेगा और y का प्राइस है ₹3, तो y पर कितना एक्सपेंडिचर होगा 3 3 9, 9 रुपए खर्च होंगे y पर और 4 रुपए खर्च होंगे x पर। 9 + 4 कितना हुआ 13, जबकि हमारी इनकम कितनी है 24 रुपीज। इट मीन्स हमारा पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यदि हम दूसरे देखें तो 12 सीमांत उपयोगिता x वस्तु की भी 12 है और 12 y वस्तु की भी है। यदि हम इसको दोनों को बराबर करने का प्रयास करते हैं मार्शल के अकॉर्डिंग तो हम x की 5 इकाइयां परचेज करेंगे 5 यूनिट्स और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा x वस्तु पर 5 2 10, 10 रुपए खर्च हुए और y वस्तु पर कितने खर्च होंगे y पर की भी हम 5 यूनिट्स परचेज करेंगे और y का प्राइस कितना है ₹3, तो y पर कितने खर्च होंगे 5 3 15, तो 10 रुपए तो खर्च हो रहे हैं x पर और y पर खर्च हो रहे हैं 15 रुपए और दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है 25 रुपीज, जबकि हमारी इनकम कितनी है 24 रुपीज। इट मीन्स हमारे पास में पैसा कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
कहने का मतलब यह है कि मार्शल के अनुसार यदि हम चलें तो हम सही प्रकार से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने विभिन्न वस्तुओं पर x और y पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बराबर करने के लिए कहा है। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता किस तरह से ज्ञात की जाती है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि विभिन्न वस्तुओं से मुद्रा की x वस्तु की सीमांत उपयोगिता इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ x कमोडिटी को हम क्या मालूम डिवाइड कर देंगे तो हमें x वस्तु की फर्स्ट यूनिट पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मालूम हो जाएगी। और इस प्रकार हमने जब करके देखा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ x कितना आया 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4 डिफरेंट कमोडिटीज हैं, ये यूनिट्स हैं x कमोडिटी की। इन पर ये मुद्रा की x वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। इसी तरह से हमने y की मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से डिवाइड करके y वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैलकुलेट कर दिया एंड इट इज 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 1। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार हमें दो शर्तों को पूरा करना है। फर्स्ट, x और y पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए और दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर विभिन्न कमोडिटीज की डिफरेंट यूनिट्स पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि जैसे 8 और 8, यहाँ भी 8 है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। y की अगर 1 यूनिट खरीदेंगे और x की 3 इकाइयाँ खरीदें तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर है। अगर हम इसको देखें तो x की प्राइस है 2 रुपीज़, 3 इकाइयाँ परचेज करेंगे तो 3 2 जा 6 और x की एक ही खरीदेंगे तो 3 1 जा 3, 6 और 3 9 ही रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी प्रकार से यदि 7 और 7 को करके देखेंगे तब भी खर्चा कम हो रहा है। लेकिन यदि हम x ये 5 और इस 5 को अगर हम लें, यहाँ की x पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 5 है और यहाँ पर 4 यूनिट पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 5 है। यदि हम इसको बराबर करें तो हम देखते हैं कि हम 5 पर, जबकि x की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 5 है तो हम x की कितनी यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 6, और इसको हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा x कमोडिटी पर 12 रुपये। और यदि y की भी जहाँ पर 5 सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 5 है, y की कितनी यूनिट्स पर 4 यूनिट्स पर हम 4 इकाइयाँ y की खरीदेंगे और उसको हम यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हमारा 4 3 जा 12 प्लस 24 रुपीज़ हमारे खर्च हुए हैं और हमारी इनकम कितनी है 24। तो इस एग्जाम्पल में, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, यदि हम x की 6 यूनिट्स और y की 4 यूनिट्स यदि हम खरीदें तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकता है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अनुसार सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को 2 शर्तों को पूरा करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। यदि ये दोनों शर्तें जिस बिंदु पर वस्तुओं की जिन मात्राओं पर, जिन यूनिट्स पर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, उसको उन यूनिट्स को परचेज करना चाहिए और उनका कंजम्पशन करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहिए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इस नियम की मान्यताएं क्या हैं, क्या क्या हम एजम्पशंस ले रहे हैं। तो जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर्गत जो मान्यताएं ली थी, वे सभी मान्यताएं सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत भी लागू होती हैं।
जैसे कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन, वो एक विवेकशील प्राणी है और इनकम लिमिटेड है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो लिमिटेड सोर्सेज से प्राप्त करना चाहता है। हर कंज्यूमर का यही उद्देश्य है। देयर आर ओनली टू कमोडिटीज, दैट इज एक्स एंड वाई, एंड अ कंज्यूमर एक्सपेंड्स हिज होल इनकम ऑन बोथ कमोडिटीज, दैट इज एक्स एंड वाई। उपभोक्ता अपनी सारी इनकम इन दोनों वस्तुओं पर खर्च कर देता है। बाकी वो सभी मान्यताएं हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होते हैं, उपभोक्ता की फैशन, आदत, रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु समरूप होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। वो सभी मान्यताएं यहाँ पर भी लागू होंगी और इन सभी मान्यताओं के विद्यमान रहते हुए बोल्डिंग के अनुसार बताए गए सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलकर एक उपभोक्ता अपनी लिमिटेड सोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस नियम का अर्थशास्त्र के उपभोग के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में और राजस्व के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। थैंक यू।